सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 8वां पाठ पढ़ेंगे। अब तक हम 7 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज 8वां पाठ हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस पाठ का नाम है कौन। यह एक कविता है और इस कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कौन कविता के कवि है? सोहनलाल द्विवेदी जी। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं इस कविता को। देखिए, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब देखिए, एक बार पहले हम पूरी कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका हम अर्थ भी देखेंगे और आराम से समझेंगे। देखिए आगे, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पेशा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोती के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। तो अभी हमने देखा था, इस पाठ का नाम था कौन। तो अंत में कभी यही आपसे पूछ रहा है, ये ऐसी जो भी कविता में बात कही गई है, भी हम आगे समझेंगे इस चीज़ को। तो इसको कौन करता था ऐसी शरारतें, आपको उसका नाम बताना है। तो देखते हैं हम अब आगे कविता को। देखिए, इस कविता के कवि थे सोहनलाल द्विवेदी जी। अब आगे हम इस कविता को आराम से समझते हुए पढ़ते हैं। अब देखिएगा, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, कवि बच्चों से पूछ रहा है या आप लोगों से पूछ रहा है कि किसने बटन हमारे कुतरे, मतलब कौन हमारे बटन कुतर जाता है। किसने स्याही को बिखराया, और कौन स्याही को बिखरा देता है, कौन चटकर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, कौन छिप छिप कर अनाज खा जाता है और पूरे घर में उस अनाज को बिखेर देता है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। अब कवि फिर आपसे प्रश्न कर रहा है कि कौन सा ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाई को उठाकर ले जाता है और दोना को खाली करके चला जाता है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो देखिए, ऐसा कौन सा जानवर है जो तस्वीर की रस्सी को काटकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो देखिए, यानी इसमें क्या है, कवि बच्चों से पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जो हमारे बटन कुतरता है, कौन है जो स्याही को बिखेर देता है, और कौन छुप छुप कर अनाज खाता है और सारे घर में अनाज को बिखेर देता है, और दोने में रखी मिठाई को भी वो खा जाता है और दोने को खाली करके छोड़ जाता है। और देखिए, घर में जो तस्वीर टकी हुई होती है, जो फोटो टकी हुई होती है, उसमें जो रस्सी होती है लगी, तो उस रस्सी को काट कर वो तस्वीर को नीचे गिरा देता है। ऐसा कौन सा जीव है, इस कविता में कौन से जीव की बात की गई है, वो आपसे कवि यहाँ पर पूछ रहा है। अभी देखिए इससे आगे, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पेशा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब देखिए, वो पहले उसने कहा कि ऐसा काम कौन करता है बटन कुतरने का, स्याही बिखेरने का, अनाज बिखेरने का।
और तस्वीर की रस्सी काटने का ये काम कौन करता है, आप थोड़ा अनुमान लगाइए। इसके बाद में वो फिर कह रहा है, ऐसा कौन सा शरारती जीव है जो कभी तो चप्पल कुतर देता है और कभी जूता कुतर देता है, कभी खलीता पर बनाती, खलीता का अर्थ होता है यहाँ पर थैली। तो देखिए कभी क्या करता है, वो थैली को भी कुतर देता है और जिसमें क्या होता है, उस थैली में कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे नीचे गिर जाते हैं। और देखिए फिर कह रहा है, कभी फिर कहता है कि हमारी किताबों की जो जिल्द है किसने काट डाली है, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने हैं। कभी कह रहा है कि किताबों की जिल्द किसने काट डाली है, उस जिल्द के कटने के कारण उस पोथी यानी किताब के जो पन्ने थे वो सारे बिखर चुके हैं। और रोज टांगता दो दो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। मैं रोज यानी कौन ऐसा जानवर है जो छन्ने रोज उठाकर ले जाता है, जिसे मैं रोज धो धो कर टांगता हूं। अब देखिए इससे आगे, अब आपको जानवर का नाम देखिए सोचते हुए चलना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो हमारे घर में ऐसी ऐसी हरकतें करता है। वैसे आप सबको अनुमान लग गया होगा, लेकिन फिर भी आराम से सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बड़े आराम से पाठ को पढ़िए कि कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर कर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। अब देखिए कवि फिर कह रहा है, कवि फिर आपको हिंट देते हुए जा रहा है, क्योंकि अभी तक आपको शायद अनुमान नहीं लगा, तो कवि फिर से आपको हिंट दे रहा है कि ऐसा कौन सा शरारती जीव है जो कागज कुतरता रहता है और कागज को काट काट कर पूरे घर को रद्दी से भर देता है। देखिए जो कागज से जो टुकड़े होंगे उनसे वो सारे घर को भर देता है। फिर कभी आगे कह रहा है, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। अब देखिए कवि उस जीव का को किसके समान बता रहे हैं, एक कबाड़ी की तरह बता रहे हैं जो दुनिया भर का कूड़ा यानी जगह जगह से हर काम में किसी को भी काट पीट कर वो कूड़ा कर देता है और उससे हमारे घर को भरता रहता है, यानी वो घर में ही कचरा करता रहता है घर में रखी वस्तुओं का। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोना। कभी फिर कह रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो रात भर गड़बड़ करता रहता है, इधर उधर घूमते रहता है और हमें सोने नहीं देता है। और कुछ आवाज़ वो देखिए खुरखुर करता इधर उधर है, वो खुरखुर की आवाज़ करते हुए इधर उधर घर में भागते हुए रहता है, जिससे हमें सोने में परेशानी होती है या वो हमें बार बार नींद में डिस्टर्ब करता रहता है। और देखिए ढूंढा करता छिप छिप कोने, और वो क्या करता है, फिर छिपने के लिए हम कहीं उसको देख नहीं पाए इसलिए वो छिपने के लिए घर में कोने ढूंढा करता है, घर में जगह ढूंढा करता है जहाँ पर हम उसे ना देख सके। और जैसे ही हमें दूर होते हैं वो अपना काम वही शुरू कर देता है, बिस्तर काटना, अनाज बिखेरना, कुछ भी मिठाई खाना, सभी काम वो घर में करता रहता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा जानवर है, वो कौन सा जीव है, सोचिए। अगला है, रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है दाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। अब देखिए कवि कह रहा है, जो अब तक जितनी बात कवि ने देखिए उस जानवर के बारे में सारी बातें हमें बता दी है, क्या करता है वो क्या नहीं करता है। तो अब सभी बच्चों को वैसे अनुमान लग चुका होगा कि वो कौन सा जानवर है। फिर भी कवि कह रहा है, वह शरारती जीव रोज रात भर जगता रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है, रात भर जगता रहता है और खुरखुर करता हुआ इधर उधर दौड़ता रहता है। धाता का मतलब है यहाँ पर दौड़ना। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो खुरखुर करता हुआ इधर उधर भगता रहता है घर में। अब कवि फिर कह रहा है, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। अब देखिए कवि आप लोगों से पूछ रहे हैं, बीच बीच में भी कभी आपको ही हिंट दे रहे थे और अंत में उन्होंने प्रश्न किया है आपसे, उस जीव का नाम बताओ जो ऐसी शरारत करते रहता है। जितनी भी शरारत यहाँ पर आपको बताई गई है उसके आधार पर आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा जीव है। वैसे आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सबको पता चल चुका होगा कि हमारे घर में
ऐसी हरकत कौन करता है? एक चूहा करता है। एक चूहा करता है, क्योंकि चूहा ही बिस्तर भी काट देता है, रात भर इधर उधर घूमते रहता है, हमारी किताबों को भी काट कर रद्दी बना देता है, मिठाई खा जाता है, रसोई घर में रखी हुई कुछ भी सामान वो खा सकता है। तो ऐसा जानवर कौन होगा? तो चूहा ही होगा। तो आराम से एक बार फिर से आप इस कविता को आराम से पढ़िएगा और समझिएगा। कोई दिक्कत होने से फिर से बताइएगा। धन्यवाद सभी को।